Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I am going to discuss your E4 test. First segment is of sentence completion, and you are supposed to place suitable word in the blank according to the context. According to the context. First statement: seatbelt use significantly reduces the risk of fatality. Delta option. मोहलिक हलाकत के लिए वर्ड आता है फ्लटर्ड, फड़फड़ाना, इवेल्युएशन, तखमीना लगाना, जज करना, एक्सकर्शन, सैर, तफरीह, पिकनिक वगैरह पे जाना। क्वेश्चन नंबर 2, वी डिड नॉट स्पेंड मच टाइम लुकिंग थ्रू डिपार्टमेंट स्टोर रैक्स, वी सिंपली फ्लिक्ड द क्लॉथ्स क्विकली एंड सिलेक्टेड व्हाट कॉट आवर आई। फ्लिक का मतलब जल्दी से छू कर गुजर जाना, फ्लिक का मतलब तेजी के साथ गुजरना, छू कर गुजर जाना। आमतौर पर पानी में जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो वो पानी की सतह से टच करके होता है, तो फ्लिक का मतलब जल्दी से इसको फेंका, चीज़ों को जल्दी जल्दी से इधर उधर किया। तो अल्फा राइट ऑप्शन। फ्लटर्ड, फड़फड़ाना, ग्लेयर्ड, गौर से देखना, इंटेंडेड, इरादा। थर्ड स्टेटमेंट: सिंस आई फॉरगॉट माई ग्लव्स आई रब माई हैंड्स टुगेदर टू क्रिएट हीट थ्रू फ्रिक्शन। चार्ली ऑप्शन, रगड़ना, हाथों को रब करना। हार्मनी, हम आहंगी, हैवक, तबाही, और हॉटी, मगरूर या मुतकब्बर के लिए वर्ड आता है। स्टेटमेंट नंबर 4, एंड ग्लीमिंग। मैंने आपको रूल्स में ये बताया था कि एंड के साथ हम दो सिनोनिम को जो है वो इकट्ठा करते हैं। ग्लीमिंग है तो इसका मतलब ग्लिस्टनिंग आ जाएगा। सो डेल्टा, ग्लिस्टनिंग एंड ग्लीमिंग ज्वेल्स वर प्लेस्ड ऑन फैंसी ट्रेज एंड प्रेजेंटेड टू द क्वीन फॉर अप्रूवल। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। हिडियस, काबिल नफरत, हैगर्ड, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कमजोर, मफलूकुल हाल, बदहाल, वो बिगोन, that is haggard, and eccentric, जुनूनी. So the right option is delta in statement number 4. Statement number 5, both kids were groggy and tired. Groggy बहुत ज्यादा जो है वो थकन का शिकार, और tired थके हुए। बीटा इज राइट ऑप्शन। तो शुरू में ही आपको इसका आंसर मिल गया, फर्दर आप इसको पढ़ लें अगर चाहें तो। Both kids were groggy and tired after staying up all night playing video games. तो बीटा इज राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 5। ए का मतलब ग्लेयर्ड का मतलब गौर से देखना, घूरना, चमकना भी इसका मतलब है। उसके जिंजरली, बहुत ज्यादा चिढ़कर, उकताकर, पेविशिंगली, एंड एग्जैजरेटेड, मुबालगा, अराई। और जिंजरली का वेरी केयरफुली है, जिंजरली वेरी केयरफुली, अटेंटिवली भी है, और एग्जैजरेटेड का मतलब मुबालगा, अराई। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द फूड डिक्रीजेज इन द हैबिटाट। हैबिटाट एक ऐसा बिगर एरिया, इलाका जहां पर एटमॉस्फेयर भी शामिल है, लैंडस्केप भी शामिल है, ओवरऑल जो माहौल है उसको हैबिटाट के लिए कहते हैं। तो हैबिटाट जानवरों की नेचुरल रिहाइशगाह। तो अल्फा राइट ऑप्शन। द एनिमल्स विल रीलोकेट टू एन एरिया विद मोर डाइटरी रिसोर्सेज। अल्फा इज राइट ऑप्शन। बाकी के मतलब सुन लें। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव जो है वो एक्सपेंड से है, ठीक है ना। तो फैला हुआ, इंटेंडेड जिसका इरादा किया गया हो, इवेल्युएशन का मतलब परखना। सो द राइट ऑप्शन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंस अनवर woke up late he did not have time to get ready properly and only haphazardly organized his curls. haphazardly का मतलब बेतरतीब तरीके से, not arrangedly. चार्ली इज राइट ऑप्शन। फ्लॉलेसली का मतलब होता है कि बगैर गलती के, बिल्कुल ठीक। ग्लेरिंगली देखते हुए, झांकते हुए, घूरते हुए। और हैगर्डली का मतलब ये होता है टायर्डली, ठीक है ना, बहुत बुरा हाल हो जाना, बहुत थके हुए होना, ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, तो हैगर्डली। वो बिगोन भी इसका मतलब है बहुत गम का मारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, ही हर्ड हेयर से स्टोरीज। कैसे पता चला कि यहां पे हेयर से आना था? आगे आपको स्टेटमेंट दैट के बाद क्लियर हो जाएगी। दैट सम ट्रेजर हैड बीन हिडन बाय अर्लियर पीपल इन द केव। तो डेल्टा इज राइट ऑप्शन। हीप का मतलब ढेर जमा करना, फ्लटर्ड का मतलब फड़फड़ाना, और एग्जैजरेशन कहते हैं मुबालगा, अराई को। सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। स्टेटमेंट नंबर 9, द अदर्स ट्राइड टू पैसिफाई हिम बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन। एंड आ गया, इफेक्शन है तो काइंडनेस ही आएगा, जाहिर बात। एंड से हमेशा मीनिंग के लिहाज से करीब तरीन वर्ड्स जो हैं हम ज्वाइन करते हैं। बीटा इज राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 10, द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टेडी आईज एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। एक्सप्रेशन कहां पर होता है? चेहरे पर होता है, तासुर, खदोखार।
तो ये आपका डेल्टा इज राइट ऑप्शन, नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। स्टेटमेंट नंबर 11, इसमें आपका राइट ऑप्शन बीटा है। माई लिटिल सिस्टर मेक्स पीसेज ऑफ आर्ट्स वर्थ सीइंग। अब एक बात याद रखें कि वर्थ सीइंग जैसा जो फ्रेज है वो हमेशा उस नाउन के बाद आता है जिस नाउन को वो क्वालिफाई करता है, इसलिए हमने बीटा ऑप्शन जो है उसको सही किया। बट ड्यू टू हर डिफिडेंस शी इज नॉट प्रोमिनेंट इन द क्लास, शाइनेस की वजह से क्लास में प्रोमिनेंट नहीं है। अब देखते हैं जी अल्फा में क्या गलती है, आपने वर्थ सीइंग को पीसेज से पहले लगा दिया, दैट इज द मिस्टेक। चार्ली में गलती, माई लिटिल सिस्टर मेक्स पीसेज ऑफ आर्ट वर्थ सी लिखा हुआ है, वर्थ सीइंग की गलती होनी चाहिए। डेल्टा में माई लिटिल सिस्टर मेक्स वर्थ सी पीसेज गलत हो जाएगा, सो बीटा इज राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 12, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। एट नाइट द स्काई इज डॉटेड विद स्टार्स एंड आई फील वेरी हैप्पी टू सी देम। बिल्कुल ठीक है, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। अब अल्फा में देखते हैं, आई फील फार हैप्पियर, फार आपका और इवन का वर्ड जो है उसके साथ आपको एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री लगानी है। बीटा में फार मोर हैप्पी जब आप कह रहे हैं तो फिर देन लगाना पड़ेगा, कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, वो भी नहीं है। चार्ली में वेरी टू हैप्पी, आप दो डिटर्मिनर्स ना लगाएं, या तो वेरी लगाएं या टू लगाएं, दोनों में से एक लगेगा। सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा इन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, बीटा इज राइट ऑप्शन। People are very much impressed by his first performance in the music hall। क्योंकि impressed के साथ आप much लगाएंगे, very impressed नहीं लगाएंगे। too impressed जब आप कहते हैं तो फिर इसका मतलब बाद में भी आपको too लगाना पड़ेगा, he is too impressed by him to talk to him, आपको इस तरह का एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। और much impressed लिखा हुआ है डेल्टा में, ये गलती है। तो impressed चूंकि verb है, इसका past participle adjective के तौर पे काम करेगा। 13 का राइट ऑप्शन बीटा, 14 का राइट ऑप्शन आपका बीटा होगा। सिंस अर्ली 1990s द डेमोग्राफी इन पाकिस्तान हैज मच चेंज्ड, चेंज्ड आ गया ना तो मच आना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री जब एडजेक्टिव के तौर पे काम करे तो मच आना चाहिए। मच चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर आप अल्फा को देखें तो उसमें टू चेंज है। अगर आप चार्ली को देखें हैज टू चेंज आना चाहिए, उसमें टू चेंज कर देते तब भी फिक्रा शायद सही हो जाता। और डेल्टा में वेरी चेंज है, सो द राइट ऑप्शन इज बीटा। मच इज यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। स्टेटमेंट नंबर 15, मैनी आ स्टूडेंट वॉज आना चाहिए। याद रखें जब भी आपने मैनी ए कहा, आपका जो सब्जेक्ट वर्ड है वो भी सिंगुलर होगा, आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन ये मतलब प्लूरल के देगा। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। दूसरी बात यह है कि वॉज वेरी ग्रीव्ड, ग्रीव्ड, टायर्ड, प्लीज्ड, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं उनको आपने वेरी के साथ क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन अल्फा। बीटा में है वेरी मच ग्रीव्ड, मैंने जैसा पहले बोला कि ग्रीव्ड, टायर्ड, प्लीज्ड आपके वो वर्ड है कि जिनके साथ आपने वेरी लगाना है। तो बीटा में वेरी मच की गलती है, चार्ली में मच की गलती है, और डेल्टा में फार ग्रीव्ड लिखा हुआ है। फार मोर ग्रीव्ड होता तो शायद गुजारा कर जाता। सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा। 16 स्टेटमेंट, प्रायर टू हिज अराइवल इन द एकेडमी द थिंग्स वर इन डिसऑर्डर। अब अल्फा को देखें, प्रायर के बाद पहली बात है देन नहीं आता, प्रायर टू आता है। फिर चार्ली में प्रायर टी डबल टू नहीं आएगा, और डेल्टा में प्रायर फ्रॉम नहीं आएगा। अब जरा सुन ले वो कौन कौन से वर्ड हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, माइनर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ईरियर, ईरियर, ईरियर जब भी आ जाएंगे तो आपने इनके बाद टू लगाना है, एंड दे आर कंपैरेटिव डिग्रीज ऑलरेडी, डोंट मेक देम कंपैरेटिव, अदरवाइज इट वुड बिकम डबल कंपैरेटिव। सो द राइट ऑप्शन इज बीटा इन स्टेटमेंट नंबर 16 में राइट ऑप्शन बीटा। स्टेटमेंट नंबर 17, आवर प्रिंसिपल इज सो काइंड एंड कर्टियस दैट वी लाइक हिम। बीटा इज राइट ऑप्शन। अल्फा क्यों गलत है, इज वेरी काइंड एंड कर्टियस दैट वी लाइक हिम। हम सो और दैट उस वक्त यूज करते हैं जब हमने कोई पर्पस या रीजन बयान करनी हो।
उस वक्त हम सो और दैट इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा जब भी सो आएगा तो दैट आए। तो अल्फा में आपने लिखा वेरी काइंड, गलती हो गई। बीटा में लिखा है टू काइंड, ये टू आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब किसी चीज की इतनी ज्यादा शिद्दत हो कि जो उस चीज से एक्सपेक्टेड है वो ना कर सकें, यानी कि इज टू वीक टू वॉक, इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल ही नहीं सकता। एक्सट्रीम शिद्दत का जो रिजल्ट है आप TO2 के जरिए बयान करते हैं। ही इज टू नाइस टू चीट एनीवन। सो द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है उसमें डेल्टा है, तो यहां पे सो काइंड आना चाहिए था, सो मच काइंड ना लिखें, सो काइंड, बिकॉज काइंड इज द फर्स्ट डिग्री, उससे पहले मच नहीं आ सकता, जैसा कि चार्ली में लिखा हुआ है। मच जो है वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ आता है। सो द क्वेश्चन नंबर 17 डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 18 बट द वर्स्ट ऑफ इट वाज दैट I too had got beyond the reason। मैं भी, अब यहां पर ये टू इंटेंसिफायर नहीं है वेरी की तरह, टू वीक टू वॉक वाला नहीं है, मैं भी इतना बढ़ गया था। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। अल्फा में क्या गलती है कि बट द वर्स्ट ऑफ इट वाज दैट I too had got over reason, प्रेपोजिशन की गलती, ओवर नहीं आना चाहिए था, बियॉन्ड आना चाहिए था। बीटा में बट द वर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, जब आपने वर्स किया तो फिर देन आना चाहिए, वो नहीं है। चार्ली में बट द वर्स्ट ऑफ इट वाज दैट I too had के बाद आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है, तो चार्ली में हैड के बाद गेट लिखा हुआ है। सो देयरफॉर योर राइट ऑप्शन 18 में डेल्टा। 19 एट दैट I ground my teeth in disgust। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडेड करेंगे तो ये ओवर जनरलाइजेशन की मिस्टेक हो जाएगी। सो बीटा में ग्राइंडेड गलती है, चार्ली में ग्राउंडेड गलती है, और डेल्टा में लिखा है दैट I grind my tooths। टूथ्स दुनिया में अभी तक बेटे को वर्ड पैदा नहीं हुआ। सो द राइट ऑप्शन 19 में अल्फा। 20 स्टेटमेंट आपका डेल्टा राइट ऑप्शन है। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर द किंग आल्सो बिकेम डिस्प्लीज्ड, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। अब अल्फा में क्या गलती है? अल्फा में एंड में डिस्प्लीज्ड की गलती है। बीटा में क्या गलती है? बिकम लिखा हुआ है, आल्सो किंग आल्सो बिकम, बिकेम लिखना था, इसकी गलती है। चार्ली में क्या गलती है? आ लॉन्गर लिखा हुआ, इस चीज की गलती, सिंपल लॉन्गर आना था। तो राइट ऑप्शन डेल्टा। स्टेटमेंट नंबर 21 द पीपल हु एक्सपीरियंस लेस हेल्थ प्रॉब्लम्स आर मोर लाइकली टू बी हैप्पियर एंड लेस डिप्रेस्ड देन देयर अनहेल्दी काउंटर पार्टनर्स। आपका बीटा ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है, ये आपकी मिस्टेक है, एरर को हमने फाइंड आउट किया। तो जब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, अब इसमें रीजन सुन लें क्या है। जब प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा आ गया प्रॉब्लम, जमा है, काउंटेबल है, तो इसका मतलब यह है कि अब लेस नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था? फ्यूअर आना चाहिए था। बीटा इज राइट ऑप्शन। 22 स्टेटमेंट इवन दो नासर, हमीद एंड सुमीन आर ऑल माई नेबर्स, नासर लिव्स इन अ हाउस दैट इज फार्दर, डिस्टेंस की बात हो रही है, बीटा ऑप्शन, फ्रॉम द समीन्स देन इट इज फ्रॉम हमीद्स। बीटा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 23 बिटवीन शबाना एंड शगुफ्ता द मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वर्स वुड जीलसली अग्री दैट शगुफ्ता इज द मोर इंटेलिजेंट। दो और एक का कंपैरिजन हो रहा है, तो आर्टिकल दी लगेगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ और ऑफ लगेगा देन की जगह पे। डेल्टा ऑप्शन, जब दो और एक का कंपैरिजन हो, कंपैरेटिव डिग्री दैट्स और देन लगेगा। लेकिन जब दो और एक का कंपैरिजन होगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दी लगेगा। 24 while Afaq enjoys spending time with his brother and sister, he likes his brother more, अब most नहीं आना था, because they have much in common। Charlie is the answer। ठीक है ना, कंपैरिजन कर रहा है ना अफाक के साथ। ही लाइक्स हिज ब्रदर मोर, अफाक के साथ, तो इसका मतलब यह है कि वो बहन को कम और भाई को ज्यादा। तो ही लाइक्स हिज ब्रदर मोर बिकॉज दे हैव मच इन कॉमन। चार्ली ऑप्शन। द ओल्डेस्ट ऑफ द ट्रिपलेट्स इज द एक्टिविस्ट, गलत है, मोर या मोस्ट एक्टिव होना चाहिए। तो इसमें ये आपका चूंकि द एक्टिविस्ट वन है तो इसलिए आना चाहिए द मोस्ट एक्टिव वन। बीटा इज द आंसर। Perhaps because he intuitively knows that he is the big brother who needs to take care of everyone,
सो 25 में आपका राइट ऑप्शन बीटा इसका आंसर है मोस्ट एक्टिव। 26 Among the major newspapers in Pakistan, the more popular is the Friday Times, outselling the 4 other large publications in the area. Right option is beta. Why? उसकी वजह यह है कि आप among the major newspapers, इसका मतलब 2, 3, 4, 2 से ज्यादा की आप बात कर रहे हैं, तो इसलिए ना कहीं the most popular is, यहां पर आपकी बीटा ऑप्शन में जो करेक्शन होगी the most popular is। 27 The recent study that tested bleach, detergent and vinegar found the vinegar was more effective at removing certain types of stains। अब जब आप कह रहे हैं कि कितनी चीजें हैं जी, एक तो आपने कहा ब्लीच, डिटर्जेंट एंड विनेगर, तो इसका मतलब यह है कि हम 3 चीजों के दरमियान कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो यह बन जाएगा the most effective at removing certain types of stains। अगर आपका ये जो विनेगर का ब्लीच से कंपैरिजन होता आप मोर लगा लेते, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर आएगा the most effective in removing certain types of stain, डेल्टा ऑप्शन 27 में डेल्टा ऑप्शन। 28 when Tasbiha talks about raising her 3 boys, she always says that her eldest behaved the worst। डेल्टा ऑप्शन, वर्स नहीं आएगा, सेकंड डिग्री नहीं आएगी, डेल्टा ऑप्शन that her eldest behaved the worst। अब कितने लोग हैं? 3। जब 3 में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, डेल्टा ऑप्शन। 29 both the mother and the father, एक तो द फादर आना चाहिए, both the mother and the father almost turned themselves, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मिस्टेक है, तो यहां पे बीटा आपका जो आंसर बनेगा, turned themselves inside out in embarrassment and apology। क्वेश्चन नंबर 29 में बीटा इज राइट ऑप्शन। 30 स्टेटमेंट a man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it। until के अंदर not का मतलब मौजूद है, until का मतलब है जब तक नहीं, जब नहीं का मतलब until unless में मौजूद है, तो आपने not नहीं लगाना, डेल्टा ऑप्शन। until, unless, hardly, barely, rarely, scarcely, forbid, check, stop, impede, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं जिनमें किसी को रोका जाए किसी काम करने से या बमुश्किल का मतलब दें, तो उसके साथ नॉट एडवर्ब आपने नहीं लगाना। 30th स्टेटमेंट के अंदर, 30th क्वेश्चन के अंदर डेल्टा इज राइट ऑप्शन, आपने नॉट इसमें से रिमूव करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेस्ट। आवर नेक्स्ट डिस्कशन वुड बी अबाउट प्रोनाउंस। थैंक यू वेरी मच।